पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फिजाई की कार्रवाई के बाद से सरहद पर कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान ने आज जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फिर से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में इश्तियाल अंगेजी की है। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। बताया जाता है कि कृष्णा घाटी में एलओसी के आर पार जबरदस्त गोलाबारी जारी है। पाकिस्तान ने बीती रात पुंछ के मेंढर सेक्टर में एलओसी के इलाकों में इश्तियाल अंगेजी की। उधर जम्मू के पालनवाला सेक्टर और गेग्रियाल सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरहद पर कशीदगी के पेश नजर जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और कई सरहदी इलाकों में आज तमाम स्कूल बंद रहेंगे। इंतजामिया ने ऐलान किया है कि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम स्कूल बंद रहेंगे। और चलिए नाज़रीन, ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का, जो कि जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए सबसे पहले समीर से बात करेंगे। समीर, आपसे इस वक्त की ताज़ा जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ सूरत हाल? देखिए हिना, अगर हम सूरत हाल की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल तनावपूर्ण है। और कृष्णा घाटी जो कि पुंछ में पड़ता है, वहाँ पे सबसे पहले आज तकरीबन 5:45 से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। और ये फायरिंग का जो तबादला है वो तकरीबन 7 बजे तक चलता रहा। उसके बाद फायरिंग बंद हो गई और अभी तकरीबन 35 मिनट से जो लगातार पाकिस्तान ने फिर वहाँ शेलिंग शुरू कर दी। इसी कृष्णा घाटी के कई पोस्ट्स पर हमारे जो आर्मी के पोस्ट्स हैं, तो उनका मुंह तोड़ जवाब वहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन बाकी जगहों की अगर हम बात करें, चाहे उसमें राजौरी है या अखनूर सेक्टर है, क्योंकि ये राजौरी और अखनूर सेक्टर में आपने देखा बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने जो है शेलिंग की थी पलामवाला में, और लाम और नौशहरा सेक्टर जो कि राजौरी में है, वहां पे आज कोई फायरिंग नहीं हुई। कल शाम से वहां पे कोई फायरिंग नहीं हुई है और ये थोड़ी बहुत राहत जो है राहत की बात है। इसी तरह कश्मीर में उड़ी में जो बारामूला में भी फायरिंग हुई थी 2 दिनों से, लेकिन आज रात को भी वहां से कोई फायरिंग की रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार खामोश है। सरकार ने सभी एहतियाती कदम उठाए हुए हैं। उनको पता है कि सरकार को, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी लग रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना बिल्कुल भी उस लायक भी नहीं है। तो उसी के चलते आज जो इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक स्कूल हैं 5 किलोमीटर के दायरे में, जिसमें न सिर्फ राजौरी और पुंछ में बल्कि सांबा, कठुआ, आरसपुरा और अखनूर, इन एरियाज में भी जितने भी 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल हैं, उनको आज बंद कर दिया गया है। एग्जाम्स होने वाले थे आज 8th क्लास और 9th क्लास के पूरे जम्मू में, बोर्ड एग्जाम्स, उनको भी आज मुलतवी कर दिया गया है। जो लोग हैं उनको कहा गया, क्योंकि कल भी हमने देखा पुंछ में कई जगहों पे लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को कहा गया कि वो बिल्कुल एहतियात से काम ले, बिल्कुल जब भी हम उनकी मूवमेंट करनी हो बाहर तो वो बिल्कुल प्रिकॉशंस ले। और यही सिलसिला आज भी चल रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि जब भी वो कोई बाहर निकले कोई जोखिम ना ले, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ना जाए। और दूसरी तरफ जो डिप्लॉयमेंट है, मैंने जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, जब से एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, चाहे आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल पर और बीएसएफ की इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो डिप्लॉयमेंट है वो और बढ़ा दी गई है। और कल भी हमने देखा जो लखनपुर से, जो पठानकोट से लेकर कठुआ तक का जो हाईवे है जी, उसको सील कर दिया गया। उसने आर्मी ने अपने हाथ में लिया है। तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो हमारे आर्मी और बीएसएफ है, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शब्बीर। शब्बीर, आपसे हम इस वक्त का ताजा अपडेट चाहेंगे, ताजा सूरत हाल।
शबीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? शबीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी समीर और शब्बीर दोनों मौजूद हैं। शब्बीर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो हैं वो उठाई जा रही हैं, इन्हीं तमाम चीजों के पस मंजर में वहां की जो आज की सूरत हाल है, जो रोजमर्रा की सूरत हाल है, उसके बारे में जरा तफसील से बताइए। देखिए है ना, जाहिर तौर पर हम कई सालों से इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और आप पूरी तरह से इस पे वाकिफ भी हैं। जब भी फायरिंग होती है, जब भी टेंशन होता है, जब भी तनाव होता है, तो सबसे ज़्यादा जो असर होता है इसका, हाँ। वो इसी बॉर्डर पे रहने वाले लोगों का होता है। इनकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। और हमने देखा बिल्कुल जब भी फायरिंग हुई है, सीज फायर वायलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, तो कई लोग हमारे जो है उनको जानी और माली नुकसान हुआ। जो बॉर्डर पे रहने वाले हैं, लोगों को अपने घर बाहर छोड़ना पड़ता है, उनके बच्चे सफर करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यही सूरत हाल कमोबेश हो रही है जब से ये एयर स्ट्राइक हुई है। उसके बाद जो तनाव है, खासकर पुंछ और राजौरी में, वहां पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद है, जो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बॉर्डर के नजदीक है। इसी तरह जो मजदूर है, जो किसान है, वो अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, बिजनेसमैन है अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। जो लोग हैं वो बिल्कुल सहमे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। खासकर जो शाम का टाइम जब आता है, एक तो सीज फायर वायलेशन ज्यादा होती है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी ज्यादा शुरू होती है, जो हमने देखा कि रूटीन में भी शाम को ज्यादा गोलाबारी होती है, तो लोग सहम जाते हैं। वहाँ के जो बीमार हैं, जो बीमार लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो बिल्कुल सहम जाते हैं, बिल्कुल उनको डर लगता है और बिल्कुल जो उनकी रातें हैं वो बिल्कुल जाग के गुजार देते हैं। उनके पास चारा कोई भी नहीं है। जो सूरत हाल है, समीर, आपसे हमारी बातचीत जो है ये जारी रहेगी। चलिए एक बार शब्बीर का भी रुख कर लेते हैं और शब्बीर से भी जानते हैं कि वहां पर हालात क्या कुछ है। शब्बीर, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी शब्बीर से और उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो वहां पर इस वक्त के हालात हैं वो हमें रूबरू करवाएं। शब्बीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो नाज़रीन, चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे समीर का। समीर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो मुतासिर होते हैं वो लोकल्स होते हैं, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं इंतजामिया ने इंतजामात जो हैं वो बहुत मौसर ढंग से किए हैं, ये भी देखने लायक बात है। समीर, देखिए है ना, इंतजामात की बात अगर हम करें तो ये लोग पहले से ही डिमांड करते हैं कि कर रहे हैं। जब से सीज फायर वायलेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से, दोबारा शुरू हुई पिछले 4-5 साल से, ये लोग बंकर्स की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि आप बंकर बनाइए, अगर हालात खराब होते हैं तो हम उन बंकर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। और सरकार ने, MHA ने, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने बंकर बनाने के लिए प्रोजेक्ट भी बनाया है और बंकर बन भी रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि बंकर बनाने का जो काम है वो बहुत ही स्लो रफ्तार से चल रहा है। उसमें बहुत तेजी लाने की जरूरत थी जो नहीं हो पाया। उसमें हम ये कह सकते हैं कि मौसमी हालात की वजह से या जितने भी बाकी फंड्स की रिलीज टाइम पे नहीं हो रही है, लेकिन कई जगहों पे बंकर बने हैं, लेकिन अभी जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया है। चाहे हम आरसपुरा की बात करें, सांबा, कठुआ की बात करें, पुंछ, राजौरी की बात करें और इस तरह कश्मीर वैली की बात करें, जहां जहां बॉर्डर है वहां पे बंकर बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन जितने कम्युनिटी बंकर बनाने हैं वो पूरी तरह से नहीं है बने हैं। तो अगर तेजी लाई जाए इन कामों में, अगर बंकर जल्दी से जल्दी बनाए जाए तो इनके जो जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम, ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, तो वो इन बंकरों में जाएंगे, वहां पे कुछ दिन रहेंगे, ताकि जब हालात फिर ठीक हो तो वो अपने घरों में वापस लौट जाए। क्योंकि जब भी फायरिंग होती है, हमने कहा कि उनको जानी और माली नुकसान बहुत होता है, इनके मवेशी मर जाते हैं, ये खुद अपनी जानों से उनको हाथ धोना पड़ता है, बहुत जो बॉर्डर के लोग रहते हैं।
तो ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म, इन्होंने एक और डिमांड की थी कि 5 मरला जमीन कहीं पे जो सेफर प्लेसेस पर है, सरकार ने वादे भी किए हैं उनको देने के लिए, उस पर काम भी थोड़ा चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वो जो प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये अगर इनको 5 मरला कहीं पे जमीन मिल जाती है सेफर प्लेसेस पे, तो टेम्परेरी हाउस वहाँ पे मकान बना सकते हैं। तो काफी तफसीली हालात का जायजा आपने वहाँ पर लिया है और हमारे नाजरीन तक जो है वो एक एक पल पल की खबर भी पहुँच रही है। समीर, एक बात और जानना चाहेंगे, जो स्कूलों की बात करी, स्कूलों की छुट्टी है, कल भी हमने देखा था कि वहाँ पर छुट्टी की गई थी, तो इनके लिए क्या खास इंस्ट्रक्शंस हैं छुट्टी के ताल्लुक से? देखिए, स्कूल जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा सफर करता है जब फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, जब सीज फायर वायलेशन होता है। और लगातार हमने देखा जब भी फायरिंग होती है, पिछले साल भी हुई, उससे पहले भी हुई, लगातार होती रहती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सबसे बड़ा काम, जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो इन स्कूलों को बंद कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा बहुत सारी टाइम ऐसा भी हुआ कि जब गोलाबारी की जद में ये स्कूल आए और वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हुई, वो जख्मी हुए, उनको प्रॉब्लम हुई, तो स्कूल बंद हो जाते हैं। स्कूल जब बंद हो जाते हैं, आजकल एग्जाम्स के पीरियड है, स्टडीज लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, तो वो सफर करते हैं, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज भी ऐसे हालात है, एग्जाम्स आपको पता है अभी चल रहे हैं, बोर्ड के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं स्कूलों में। लेकिन जब स्कूल ही बंद किए जाए तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? तो ये एक बड़ा मसला है, बहुत मसला, ये सबसे बड़ा पेचीदा मसला बन के उभरा है कि जो एजुकेशन है वो बहुत सफर करती है जब भी ये गोलाबारी होती है। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ते हैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम ये ना करें तो बच्चों को सफर करना पड़ सकता है। तो ये इसलिए किया जा रहा है। जी समीर, एक बात और जानना चाहेंगे, चूंकि वहां पर आप मौजूद हैं, हालात का बगौर मुआयना भी कर रहे हैं, एक खास जो एडवाइजरी आ रही है, अलर्ट आ रहा है, वो बार बार ये आ रहा है कि अफवाहें ना फैलाई जाएं, ना ही अफवाहों पे ध्यान दिया जाए। ऐसे हालात में ये तमाम चीजें, एहतियाती जो इक़दामात हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपने सही कहा, जो अफवाहों का बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। और जब अफवाहें, मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, आज ये आया था कि जम्मू में जी कहीं पे ब्लास्ट हुआ है तो ये जो पैनिक फैलता है, इस पैनिक की वजह से भी लोग सफर करते हैं। होना क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसीलिए राजौरी में 2 हेल्पलाइन इमरजेंसी यूनिट जो है सेंटर खोल दिए हैं। लोगों को कहा गया है कि अगर कहीं पे पैनिक आपको फैलता, आपको कोई अफवाहबाजी मिलती है, आपको कोई खबर मिलती है, तो उसकी जो सदाकत जानने के लिए आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो सरकार है, वो जो पुलिस है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दे, अफवाहें फैलाने वालों से होशियार रहें। और अगर आपको कुछ लगता है, आपको खबर की सदाकत जाननी है, तो पुलिस से बात कीजिए। तो पूरी तरह से चाको चौबंद नजर आ रहा है इंतजामिया। समीर, हमारे साथ हमारे एक और साथी अनूप भी जुड़ गए हैं, चलिए अनूप से भी जानेंगे। अनूप, हम आपसे जानना चाहेंगे, ताजा सूरत हाल क्या कुछ कह रही है? देखिए, आपको बता दूं, जहां तक सरकार की बात है तो कल लगातार बैठकों का दौर जारी था और जिस तरीके से जो स्थिति बनी है बॉर्डर में, उसकी लगातार समीक्षा की जा रही थी। सरकार की नज़रें हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाध्यक्षों से भी बैठक की थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है, नज़र बनाए हुए है जिस तरह का डेवलपमेंट बॉर्डर एरिया में हो रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव का माहौल है, इन सब मसलों पर सतर्क है। देखना होगा कि आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि जिस तरह से एक विंग कमांडर पाकिस्तान के कब्जे में आ गए हैं, आगे किस तरह के स्ट्रेटेजी, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि ये विंग कमांडर को वापस करना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो तमाम चीज़ें हैं जिस पर सरकार की गहरी निगाह कह सकते हैं। जी अनूप, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक ऐसे वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क जो है वो एक साथ खड़ा हुआ है, सियासत जो है वो कहीं पीछे छूट गई है।
नहीं, बिल्कुल इस मसले पर सियासत कतई नहीं होनी चाहिए और ये हो भी नहीं रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो चाहे वो सरकार हो। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की एक बैठक हुई थी उसमें जो घटनाएं हुई उसमें विपक्ष ने एक सीधे स्वर में उन्होंने कहा कि वो सेना के साथ है, सेना के सम्मान के साथ खड़े हैं। हालांकि बाद में कहीं ना कहीं सियासत की बात भी कही गई और कल प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सियासत से बाहर जानी चाहिए। सियासत नहीं हो रही है, पूरा देश जो है इस मसले पर एकजुट खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति जो है वो जल्द से जल्द सामान्य हो। जी अनूप, आपका और समीर, हमारे दोनों साथियों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तमाम तर